एक इंसान था जो सांस तो ले रहा था पर जी नहीं रहा था, और एक लड़की थी जो जी तो रही थी पर उसके पास वक्त नहीं था। दोनों एक समुद्र किनारे मिले और उन्होंने एक दूसरे को वो दिया जो शायद पूरी जिंदगी में कोई नहीं दे पाता। रुकिए, पूरी बात सुनिए। यह कहानी आपको तोड़ेगी भी और जोड़ेगी भी। विहान। समुद्र किनारे एक छोटा सा घर, पुरानी दीवारें, दरारें, नमक से धुंधले शीशे, और उस घर में होती विहान। अकेला, हमेशा अकेला, कोई काम नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस सुबह चाय बनाना और घंटों लहरें देखते रहना। लोग पूछते, क्या करते हो? वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि जवाब ये था, कुछ नहीं। और ये कुछ नहीं बहुत भारी होता है दोस्तों। वो जिंदा था, सांस ले रहा था, पर जीना, जीना तो कब का बंद हो गया था। एक सुबह रेत पर एक साया दिखा, बड़ा थैला, खुले बाल, नंगे पांव। वो समुद्र को नहीं देख रही थी, नीचे देख रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। विहान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर अगले दिन वो फिर आई और इस बार उस पुरानी बेंच के पास रुकी। बोली, क्या यहां बैठ सकती हूं? विहान ने एक पल रुककर कहा। बेंच मेरा नहीं है, समुद्र का है। लड़की हल्की सी मुस्कुराई और बैठ गई। उसका नाम था काव्या। वो रोज आने लगी। पहले कुछ दिन कोई बात नहीं, बस दो अकेले इंसान, एक बेंच और समुद्र की आवाज। पर दोस्तों, चुप्पी भी एक भाषा होती है। एक दिन काव्या ने पूछा, तुम यहां क्या करते हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। काव्या ने समुद्र की तरफ देखा और बोली, मुझे लगता है कुछ न करना भी बहुत मुश्किल काम है। विहान ने पहली बार उसकी तरफ गौर से देखा। तुम कहां से आई हो? दूर से। कितनी दूर से? काव्या ने एक पल रुककर कहा, इतनी दूर से कि वापस जाने का रास्ता याद नहीं। विहान समझ गया, वो भी यही था। उस दिन पहली बार दोनों ने एक दूसरे को सच में देखा, आंखों से नहीं, उस नजर से जो किसी के भीतर झांकती है। हफ्ते बीते। विहान को उसकी आदत हो गई, उसकी आवाज की, उसकी हंसी की, उस वक्त की जब वो बेंच पर आकर बैठती थी। फिर एक दिन काव्या नहीं आई। विहान सुबह से बैठा रहा। चाय ठंडी हो गई, शाम हो गई, काव्या नहीं आई। उस रात नींद नहीं आई। वो बाहर निकला, रेत पर चला, समुद्र के पास खड़ा हो गया, और तब उसे एहसास हुआ वो किसी का इंतजार कर रहा है। ये एहसास उसे डरा गया, क्योंकि जब आप किसी का इंतजार करते हैं तो आप फिर से जीने लगते हैं, और जीना दर्दनाक होता है। अगले दिन काव्या आई, देर से, थकी हुई। बोली, कल मैं लहरों के साथ बहुत दूर चली गई थी। कपड़े भीगे, पांव भीगे, पर रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि भीगने में एक अजीब सुकून होता है। लगता है सब कुछ धुल जाएगा। और धुला? काव्या ने विहान की आंखों में देखा। नहीं, पर तुम्हारी याद जरूर आई। एक दिन काव्या आई, बैठी, पर समुद्र की तरफ नहीं देखा, अपने हाथों को देखती रही देर तक। विहान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। काव्या ने एक लंबी सांस ली, समुद्र की तरफ देखा और धीरे से बोली, मैं यहां रहने नहीं आई थी, मैं यहां जाने आई थी। जाने मतलब? मैं बहुत बीमार हूं विहान, वो बीमारी जो ठीक नहीं होती। डॉक्टरों ने कह दिया था कुछ महीने, बस। विहान का पूरा वजूद जैसे एक पल के लिए रुक गया। मैं इसीलिए यहां आई थी, समुद्र किनारे, अकेले, शांति से बचा हुआ वक्त गुजारने। एक पल रुकी, पर तुम मिल गए। विहान की आंखें भर आईं, कुछ कह नहीं पाया। काव्या बोली, मैंने पहले नहीं बताया, इसलिए नहीं कि मैंने धोखा दिया, बल्कि इसलिए कि मैं ये दोस्ती खोना नहीं चाहती थी। विहान ने एक लंबी सांस ली और बोला, तुमने सही किया। अगर पहले बताती तो मैं शायद डर जाता, और यह एक महीना ये नहीं होता। अब हर पल का वजन बढ़ गया था। सुबह की चाय साथ, दोपहर में रेत पर चलना, शाम को लहरों के पास बैठना, रात को तारों को देखना। विहान ने कभी नहीं कहा, तुम ठीक हो जाओगी, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलना चाहता था। एक शाम काव्या ने कहा, विहान, तुम्हें पता है मुझे यहां क्या सबसे अच्छा लगा? क्या? यह कि तुमने कभी मुझसे बीमारी के बारे में नहीं पूछा। तुमने मुझसे बस काव्या के बारे में पूछा, उस बीमार लड़की के बारे में नहीं। विहान ने कहा, तुम काव्या हो, बस काव्या। वो मुस्कुराई, वो मुस्कान जो दिल तोड़ती भी है और जोड़ती भी है। एक रात काव्या ने पूछा, विहान,
क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? विहान चुप रहा। झूठ मत बोलना। हां, पर पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। काव्या ने उसका हाथ थामा। विहान, मैं पहले से जा रही हूं। इसे रोका नहीं जा सकता। पर यह जो हमारे बीच है, इसे कोई नहीं रोक सकता। न वक्त, न दूरी, न कुछ और। तो फिर डरो मत। एक सुबह विहान उठा और घर में एक खालीपन था। वो खालीपन जो बिना देखे महसूस होता है। वो बाहर आया। बेंच खाली था। काव्या के कमरे तक गया। दरवाजा खुला था। भीतर गया। कमरा खाली। बस एक चीज थी। खिड़की की दहलीज पर एक पत्र और एक सीप। विहान ने कांपते हाथों से पत्र खोला। विहान, जब तक तुम ये पढ़ रहे होगे, मैं जा चुकी होंगी। नहीं, उस तरह नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। बस एक दूसरी जगह। रात को इसलिए गई क्योंकि तुम्हारा चेहरा देखकर जा नहीं पाती। विहान, तुमने मुझे वो दिया जो मैंने कभी मांगा नहीं था। तुमने मुझे देखा, बस मुझे। यह सीप उस पहले दिन मिली थी जब मैं रेत पर चल रही थी और तुमने मुझे देखा था। आज यह तुम्हें दे रही हूं। समुद्र की लहरें कभी नहीं जाती। वो जाती हैं और लौट आती हैं। मैं भी लौटूंगी। किसी लहर में, किसी हवा में, किसी सुबह जब तुम चाय लेकर बाहर बैठोगे और हवा तुम्हारे चेहरे को छुएगी, वो मैं होंगी। जीते रहो। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। काव्या! विहान पत्र सीने से लगाए बाहर आया। रेत पर, समुद्र के पास लहरें आ रही थीं, जा रही थीं। वो रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, बस खड़ा रहा, उस सीप को हाथ में थामे। एक लहर आई और उसके पांव को छू गई। विहान ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, ठीक है, मैं जीऊंगा। दोस्तों, विहान उस घर में रहता रहा। अब भी सुबह चाय बनाता, पर अब 2 कप। एक अपने लिए, एक बेंच पर रखता, बस रखता। कभी कभी कोई राहगीर देखता और सोचता, ये इंसान अकेला है। पर विहान अकेला नहीं था। उसके पास एक सीप थी, एक पत्र था और हर रोज लौट आने वाली लहरें थीं। दोस्तों, ये कहानी ये नहीं कहती कि प्रेम हमेशा साथ रहता है। ये कहती है कि जो सच में प्रेम करते हैं, वो जाते हुए भी आपको जीना सिखा जाते हैं। काव्या गई, पर विहान को खाली नहीं किया। भर गया यादों से, पलों से, उस एहसास से कि वो जीने के काबिल है। समुद्र की लहरें हमेशा लौट आती हैं और जो सच में हमसे प्रेम करते हैं, वो भी किसी न किसी रूप में हमेशा